Assalamualaikum my dear students, this is new chapter school. I hope all of you are fine. Today we are going to learn about नात. आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम नात पढ़ेंगे. सबसे पहले लेक्चर में हमने हम्द की रीडिंग की थी और हम की एक्सप्लेनेशन सीखी थी. नेक्स्ट लेक्चर में हमने हम्द के काम को किया था. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नात. सफ़ा नंबर 2 पर नात मौजूद है. तो बेटा आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए. टेक आउट योर बुक्स. सफ़ा नंबर 2 पर नात मौजूद है. आज हम नात को पढ़ेंगे. नात को पढ़ने से पहले हम इसके सबसे पहले मुश्किल अल्फाज पढ़ना सीखेंगे. मुश्किल अल्फाज हम इसके पढ़ेंगे. सबक नात. तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए. मुश्किल अल्फाज. बातें पढ़ें. मिसाल कमाल हमेशा सुथरे मुस्कुराए सीधे पीते गौर नेकी अहद सुन्नत. Once again I repeat it. सबक नात. मुश्किल अल्फाज. बातें पढ़ें. मिसाल कमाल हमेशा सुथरे मुस्कुराए सीधे पीते गौर नेकी अहद और सुन्नत. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुश्किल अल्फाज पढ़ने आ गए हैं. अब हम नात की रीडिंग की तरफ चलते हैं. नात. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ें. उन जैसे ही काम करें. हमारे लिए हैं वो मिसाल. इंसानों का है वो कमाल. रहते हमेशा साफ और सुथरे. हरदम मुस्कुराते हरदम महकते. सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते. सादा से कपड़े वो पहनते. अपने काम खुद किया करते. प्यारो मोहब्बत से पेश आते. गौर से सुनते प्यार से कहते. नेकी की बातें ही करते. कभी किसी का दिल ना दुखाते. आओ हम ये अहद करें. सुन्नत पर अब अमल करें. दोबारा पढ़िए मेरे साथ प्यारे बच्चों. नात. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ें. उन जैसे ही काम करें. हमारे लिए हैं वो मिसाल. इंसानों का है वो कमाल. रहते हमेशा साफ और सुथरे. हरदम मुस्कुराते हरदम महकते. सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते। सादा से कपड़े वो पहनते
अपने काम खुद किया करते, प्यार और मोहब्बत से पेश आते, गौर से सुनते, प्यार से कहते, नेकी की बातें ही करते, कभी किसी का दिल ना दुखाते। आओ हम ये अहद करें, सुन्नत पर अब अमल करें। अजीज तुलबा, आपको नात पढ़नी आ गई है। अब आप में से कोई जानता है कि नात किसे कहते हैं? जिस तरह मैंने आपको हम्द के बारे में बताया था कि हम्द किस कहते हैं, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, तो इसी तरह नात में क्या होता है? तो नात आज मैं आपको बताती हूँ कि नात किसे कहते हैं। नात उस नज़म को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हो, उनकी तारीफ में लिखी गई हो, उनकी तौसीफ में लिखी गई हो, उनकी बड़ाई बयान करने के लिए लिखी गई हो, उसे नात कहते हैं। तो प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हमें बातें पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि इनमें हम बातें पढ़ते हैं कि हमारे प्यारे नबी कैसे थे। हमारे प्यारे नबी हरदम मुस्कुराते, हमेशा महकते, साफ और सुथरे रहते थे। वो सीधे हाथ से खाना खाते थे और खाना भी सादा सा खाते थे। सादा से वो कपड़े पहनते थे, अपने सारे काम वो खुद किया करते थे, हर किसी से प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। तमाम लोगों की बातों को वो तवज्जो और गौर से सुनते थे और किसी से भी कोई भी बात कहते तो बहुत प्यार से कहते थे, बहुत नरम लहजे में कहते थे और हमेशा सबको नेकी की बातें ही बताते थे। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने किसी का दिल नहीं दुखाया। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे और हमेशा दूसरों के काम आते थे, नेकी की बातें बताते थे। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम तालीमात पर अमल करें और जो उन्होंने अहकामात, हमें अल्लाह के अहकामात जो उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं उन पर अमल करें। आओ हम ये अहद करें, सुन्नत पर अब अमल करें। अब आप लोगों के पास ये होगा कि सुन्नत किसे कहते हैं। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि सुन्नत किसे कहते हैं। तो सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। यानी हमें अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, उम्रे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, रोज़ा रखने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह ताला ने ये सब हुक्म हमें कुरान शरीफ में दिए कि हमें ये सब काम करने हैं, मगर इन सब कामों को करने का तरीका अल्लाह ने हमें नहीं बताया। तो हमें इन तमाम कामों को करने का तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया कि इस तरह से रोज़ा रखना है, इस तरह से नमाज पढ़नी है, किस तरह से हमें हज करना है, किस तरह हमें उम्रा करना है, हमें कितनी ज़कात देनी है, किसको देनी है, हमें किस तरह से प्यार मोहब्बत से बात करनी है, हमें किस तरह से लोगों से पेश आना है, हमें किस तरह अपने बुजुर्गों का और वालिदैन का और असातिज़ा का और अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है, उनकी इज्जत करनी है। सब तौर तरीके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं और जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए या बताए, उन कामों को सुन्नत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आज दो चीज़ों को याद करना है कि नात किसे कहते हैं। नात कहते हैं, नात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है और सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को नात के बारे में भी समझ में आया होगा कि नात किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं और हमें किस तरह से उनकी बताई हुई बातों पे और उनके बताए हुए कामों को करना चाहिए।